सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य महाराज की जय। शुद्धात्म देव की जय। ओम नमः शीतम। ओम नमः शीतम। ओम नमः शीतम। ओम अरासे उदास शाश्वतम तिष्ठन्ते ज्ञानमयं शाश्वतं ध्रुवम्। जिनेंद्र परमात्मा की अमृत रस झरती चहुओर आनंद को बिखेरने वाली, सूर्य सम प्रकाशित करने वाली वाणी को गुरुदेव ने सुना ही नहीं, आत्मसात कर अनुभव से सिद्ध कर हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए भी ये वाणी दी है। महान महान धर्मयोगी हैं जो हम सब ऐसे निकृष्ट पंचम काल में, जहां चारों ओर हाहाकार मचा है, कसाई की तीव्रता है, पाप विषयों की लंपटता चल रही है, जीव के परिणाम निकृष्ट होते चले जा रहे हैं, ऐसे काल में भी हम समस्त भव्य आत्माएं जिनेंद्र परमात्मा की अनुभव से निकली हुई ये वाणी गुरुदेव ने हम सब के लिए दी है। अब अपन बड़े मनोयोग पूर्वक श्रद्धा और भक्ति से उनकी वाणी को अगर सुनेंगे तो अपने लिए भी वही अनुभव प्राप्त हो सकता है जो गुरुदेव के अंतरंग में हुआ था। बस एक ही बात है भव्य आत्माओं जय, कि अपने अंतरंग में जो सुन रहे हैं समझते समय ये अपनी कसाई की मान्यता है, भावों में सुखता है, परिणामों में निर्मलता चल रही है। इसी समय बस भूमि बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बस रुचि रूपी बीज और डल जाए भैया इसमें। जैसे किसान है ना, जब बैसाख चैत की तपन से जब मिट्टी है ना सूख जाती है, और मिट्टी सूखने पर जब बरसात होती है तो वो बिगसने लगती है, बिगसती है, और उस पर फिर वो क्या करता है, हल चला देता है। हल चलाने के बाद मिट्टी एकदम बुरबुरी हो जाती है। इसके बाद जब पानी गिरता है, पानी देता है, जो कुछ भी हो तो बीजारोपण करता है। ऐसे ही भैया अपन सब बैठे हैं, अपनी भी अंतरंग में बिल्कुल सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार है। बस आवश्यकता है, बस आवश्यकता है, बस आवश्यकता है कि रुचि रूपी बीज और डल जाए उसमें अंतरंग में। देखो भैया यहाँ है ना, स्वाध्याय की रुचि नहीं, स्वाध्याय हो लेकिन स्वाध्याय की रुचि ना हो, मंदिर आए लेकिन मंदिर मात्र की रुचि ना हो, स्वाध्याय मात्र की रुचि ना हो, त्याग हो लेकिन त्याग मात्र की रुचि ना हो। जो कुछ है कसाई की मान्यता है, लेकिन कसाई की मान्यता की रुचि ना हो, फिर किसकी रुचि हो? बस एक इस देह रूपी देवालय में जो शुद्धात्म देव विराजमान है,
बस उसे प्राप्त करने की रुचि हो। भैया जिसकी बात चल रही है वो अपन सब ही हैं, कोई ज्ञानी अलग से नहीं होते। वो भी संसार में हमारे समान खाते पीते उड़ते आते जाते सब, जैसे अभी कुमुद बहन पढ़ रही थी ना भजन, सब यही रहता है वो भी, लेकिन अंतरंग में अंतर पड़ जाता है। कैसे अंतर पड़ता है उसकी बात चल रही है भैया, अपन सुन रहे हैं। बस एक भावना और लग जाए, एक रुचि लगन और लग जाए कि भगवान आप सुनवा तो रहे ही हैं शुद्धात्मा की चर्चा में, बना बनाया भगवान सुनवा तो रहे ही हैं गुरु महाराज। बस एक ही प्रार्थना है, एक ही अर्जी है, गुरु महाराज मैं आपकी चरण शरण में आ गया हूँ। मुझे ये नहीं लगता कि मैं बना बनाया भगवान हूँ, पर आपकी वाणी के अनुसार मुझे स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। मगर भगवान एक भावना भी है कि ऐसा अनुभव हमें भी हो जाए। बताओ ये हो सकता है ना? अपन सब देना बैठे तो हैं, समझ शक्ति तो दे ही रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि अपन अपने लिए उपयोग भी दे दें, रुचि दे दें। देखो रुचि बदल जाती है ना तो उपयोग ऑटोमेटिक बदल जाता है। रुचि अन्यायी और साठ होता है, इसलिए अपने को बार बार ये कहा जाता है कि अपनी शुद्धात्मा की रुचि हो। ये त्याग वैराग व्रत नियम संयम स्वाध्याय मनन चित्तवन सब हो, लेकिन इनकी रुचि ना हो करके एक शुद्धात्मा की रुचि हो। और ऐसी भावना हो बस मुझे एक शुद्धात्मा चाहिए है, बस एक शुद्धात्मा चाहिए है। ऐसी प्यास लगे, ऐसी लगन लग जाए, ऐसी धुन चढ़ जाए, ऐसी खुमारी आ जाए कि भगवान मुझे अब संसार में रहते रहते बहुत थक गया हूं। मैं पाप विषय कसाय के थपेड़े खा खा के चार गतियों में लटक भटक के अब तो मैं बहुत थक गया हूं। प्रभु, हे प्रभु, बस अब तो मुझे एक आत्मा ही चाहिए है। जैसे चैत बैसाख की गर्मी से तपी हुई भूमि ही बिगसती है, वो ही बुरबुरी होती है, ऐसे ही जिस जीव को पापों से विषयों से कसायों से ऊब आ गई हो, जो थक गया हो, थकान आ गया हो, थकान आ गई हो, जिसे अब कहीं ना रुचता हो, ऐसा हृदय जिसका होगा वो हृदय में ये समझ लो कि पात्रता आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, और बढ़ने दो, प्यास और लगने दो, थकान और लगने दो, बस बैठे रहना। माने इसके सामने बैठे रहना, नहीं 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 नहीं, जिनवाने के सामने बैठ करके अपनी आत्मा की रुचि के सामने, शुद्धात्मा के सामने बैठे रहना, बैठे रहना। जैसे है ना भैया कह रहे थे आज पात्र भावना है, तो देखो अपन तो जाके बैठ जाएंगे, वो थाली ला के देंगे, 2-5 मिनट अगर लेट होंगे तो अपन इंतजार करेंगे तो सब चीज अपने आप आएगी ना। ऐसे ही अगर अपनी आत्मा की रुचि लगी है तो भैया धीरे से आत्मा का अनुभव भी आएगा, और आत्मा के अनुभव होते ही, शुद्धात्मा की अनुभूति होते ही ज्ञान धारा प्रकट हो जाएगी, और ज्ञान धारा के प्रकट होने पर कर्म धारा भिन्न चलेगी, और स्वभाव के आश्रय से चलने वाली ज्ञान धारा अलग चलेगी। यह ज्ञानी का अंतरंग का जीवन है। बाहर का परिणमन कर्मोदय जन्म चलता है, अंतरंग का जीवन उसका ज्ञानोदय से चलता है। ज्ञान का
उदय हुआ है, इसीलिए तो वो निर्लिप्त और न्यारे रहते हैं। बस अपनी रुचि लगेगी ना, अपन सब भगवान आत्मा है ना, अच्छे से अपन अंतरंग में जिसको भी लगे तो बोले भगवान आत्मा है, है। देखो कल बात आई थी, दिखाई दे या ना दे, डॉक्टर ने कह दिया, इतनी सी फुंसी थी कि भैया ये कुछ है, बंबई गई है जांच करने, दिखाई दिया, दर्द बढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ, और बस खुसर खुसर होने लगी घर में, समझ गया वो। अभी दर्द बिल्कुल जैसा का जैसा है, बिल्कुल जैसा का जैसा है। उस पर विश्वास कर ली कि डॉक्टर ने बंबई जांच दे दी है और नेगेटिव जांच आई है, तो अब समझ लो सब पूरा घर घबरा गया। एक विश्वास ही तो किया ना। ऐसे गुरु महाराज अपन से भी कह रहे हैं, तुम भगवान आत्मा हो, बड़े प्रेम से कहते हैं, दुलार से कहते, करुणा से कहते हैं, जागो भव्य आत्माओं जागो, समय आ गया है अपना, आ गया है समय अपना, आ गया है। एक बार तो निहारो अपने को, एक बार तो अपनी दृष्टि का परिवर्तन हो, कुछ नहीं होना है। किसने कहा निकल तू घर से बाहर, महल अटारी छोड़ दे, जो है जहां वहीं रहने दे, केवल दृष्टि मोड़ ले। बस दृष्टि बदली और भैया कर्मों की ओर नहीं देखना। देखो चंदन रहता है ना, तो चंदन के वृक्ष पर सर्प है ना, बिल्कुल लिपटे रहते हैं, लिपटे रहते हैं वो तो। और जिसे चंदन चाहिए है तो फिर क्या करता है वो, एक एक बस बीन बजाता है, या फिर गरुड़ पक्षी आता है तो गरुड़ पक्षी की आवाज सुनते ही, बीन की आवाज सुनते ही सर्प कैसे भाग जाते हैं वृक्ष को छोड़ करके, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही ये भव्य आत्मा हो, ये बीन बज रही है, अपन भी ऐसी फूलना हो कि बीन को सुन करके अपना उपयोग भी त्रिकाली के सामने झूमने लगे, तो ये कर्म जो है ना सर्प के समान अपने ज्ञान के सामने, ज्ञान में लिपटे हैं ना, वो कर्म भी ज्ञान को छोड़ करके भाग जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। पक्का पक्का पक्का। बस ये ज्ञानी की अंतरंग की कला, ये सम्यक दर्शन और ज्ञान की बात, ये सम्यक ज्ञान की कला है। ढोलक बजाने की कला, जे बैठे हैं संगीत वाले, हाथ ही तो चल रहे हैं, परंतु इतने 18,000 उनके, 20,000 उनके, 15,000 काय के, केवल कलाई तो है ना। वैसे अपन है वैसे वे हैं, अपन बजाएं तो ढम 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 ढम, ऐसे ही अपने मिथ्यात अवस्था में है तो अपन भी जिनवाणी पढ़ रहा है, सुन रहा है, सब कछु कर रहा है, लेकिन कर्मों की धम धम बज रही, धम धम बज रही, धम धम बज रही। और ज्ञानी जीवों के हृदय में कला आ गई है, तो कर्म भी कैसे भाग रहे, जैसे चंदन के वृक्ष पर लिपटे हुए कर्म अपने आप, सर्प अपने आप भाग जाते हैं। पक्का है भैया, ये कोई किसी की बात नहीं है कि महावीर स्वामी की बात हो या गुरु महाराज की बात हो, ये वस्तु का स्वरूप है। कोई को भी आत्मा का अनुभव हो सकता है, हो सकता है, परंतु 100% रुचि चाहिए। जब जिसको भी हो जाए, इसमें अंगूठा छाप भी चलेगा, हाँ चलेगा, अंगूठा छाप चलेगा, हाँ चलेगा ना, पक्का है कि नहीं, अंगूठा छाप भी चलेगा। और मान लो व्रत नियम संयम नहीं भी है उसके पास, घर गृहस्थी में है, लेकिन लगा है अपने स्वभाव की रुचि में, लगन में, तो समझ लो उसे भी आत्मा का अनुभव हो सकता है कि नहीं, बोलो हो सकता है, फिर से बोलो हो सकता है, फिर से बोलो हो सकता है। दीदी क्यों कहलवा रही हो इतनी 3 बार,
आवाज नहीं आ रही का आ रही है, लेकिन जो परिणति कहती है ना कि नहीं पंचम काल में कहाँ अच्छे अच्छे मुनिया जी कहाँ है, नहीं हो रहो जे घर गृहस्थी बालो हो जे है, जिन्हें कच्छु नहीं आए कच्छु नहीं करे और हो जाए सम्यक दर्शन, उस परिणति को शांत करने के लिए कहा जा रहा है। हाँ पंचम काल में हो सकता है, हो सकता है, इसलिए अपन कभी हताश ना हो, बस लगे रहें। बस कैसे होगा, बस अपन सत्संगति कर रहे हैं, हमें रात को ये पक्की हो गई होगी निशाई जी में फिर से होना है, तो ऐसे ही अपन जहाँ बैठे हैं ऐसे के ऐसे सब के सब वहां भी बैठे, फिर ये बात सुनेंगे, फिर रुचि लग जाएगी, धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। सत्संगति के अलावा देखो कार्यक्रम नहीं कह रहा है, सत्संगति, सत का मतलब होता है सत आत्मा और संगति ऐसे कार्यक्रमों में जिनसे कि सतरूपी अपनी शुद्ध आत्मा की संगति हो जाए, ऐसे कार्यक्रमों में अपन जाते रहेंगे तो पक्का है कि आत्मा की रुचि हो जाएगी। जैसे अपन है ना एडवर्टाइज देखते 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 वे तो इतनी जल्दी बता देते हैं, अच्छी जली कढ़ैया पे एक बार फेरी साबुन, हाँ जय साबुन लिया, जय साबुन लिया, वही साबुन आ जाता है कि ना। ऐसे ही अपन भी आत्मा की बात सुनते रहेंगे, उत्साह अपना बढ़ता रहेगा, रुचि अपनी बढ़ती रहेगी, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो अब की भाव में तो मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से भैया अपन अपनी रुचि को बढ़ाने के लिए सत्संगति करें, अपना ही श्रद्धान हो, अपना ही विश्वास, अपनी ही आस्था हो। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। जिनवाणी वांछना का अंतिम दौर चल रहा है। जो लोग यहाँ वहाँ खड़े हैं, बाहर बैठे हैं, कहीं पर भी हैं, फालतू हैं, वो यहाँ आ जाए। जिनवाणी वांछना का अंतिम दौर समापन का दौर है। जितने उत्साह पूर्वक, ये थोड़ा तेज करो इसको, जितने उत्साह पूर्वक आयोजक परिवार ने ये आयोजन कराया था,